राम मंदिर के चंदे को लेकर सियासत जारी है। कांतिलाल भूरिया ने चंदे के पैसे से शराब पीने का बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया है, जिसके बाद मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि राम मंदिर बन रहा है तो कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। उसके बाद फिर से कांतिलाल भूरिया ने पूछा, क्या विश्वास सारंग पिछले चंदे का हिसाब अपने वरिष्ठ नेताओं से पूछेंगे? यहाँ पे एटीएम साहब के कार्यालय में दिया, ऐसा कलेक्टर के कार्यालय में देंगे, तब राष्ट्रपति तक की आंखें खुलेगी, तब जाके मुख्यमंत्री की आंखें खुलेगी, तब जाके महामहिम राज्यपाल की आंखें खुलेगी। जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में हम सब और इस देश के 137 करोड़ जनता के भाव और भावना के अनुरूप राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, तो कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। कांतिलाल भूरिया जी की मानसिकता पर मुझे शर्म आती है कि एक बड़े अभियान को वो चंदा वसूली अभियान कह रहे हैं। सारंग जी से पूछना चाहते हैं कि आपके जो आला नेता है उनसे पूछो कि पिछले समय का हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा तो कहाँ है, उसका हिसाब देश की जनता को दे। हजारों टोले बना के भेजी है, हर जगह जाकर एक टोली जा रही, दूसरी फिर जा रही, और पैसा तो लोग कहते हैं ये क्या करते हैं, वो जाके खाते हैं। लोग कह रहे हैं, आम जनता बोल रही, मैं नहीं बोल रहा। आइए आपको सुनाते हैं कांतिलाल भूरिया का वो बयान जिसमें वो राम के नाम पर बीजेपी पर चंदाखोरी का आरोप लगा रहे हैं। सुबह में चंदा वसूली कर शाम को शराब पीने का विवादित बयान उन्होंने दिया था। हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे, वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर आप घर घर भाजपा के छूट भये नेता जा रहे हैं, लावा मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो तो ये विवादित बयान दिया था कांतिलाल भूरिया ने। सांसद भी रहे हैं, मौजूदा विधायक हैं, और कांतिलाल भूरिया ने बयान देते हुए कहा कि हजारों करोड़ रुपए का पहले भी जो चंदा इकट्ठा हुआ था उसका हिसाब आज तक नहीं दिया, उसका हिसाब दें। और फिर उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के छुटभइये नेता हैं, ये छुटभइये नेता पहले सुबह सुबह सारे दिन चंदा मांगते हैं, राम मंदिर बनाना है, और शाम को जाकर नदी में बैठकर दारू पीते हैं। ये उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। इसके बाद विश्वास सारंग ने इस पर टिप्पणी की है और विश्वास सारंग की तरफ से प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बन रहा है तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है, देश की आकांक्षा अपेक्षा पूरी हो रही है, तो ऐसे में कांग्रेस को दर्द हो रहा है। इस पर फिर पलटवार करते हुए कांतिलाल भूरिया ने कहा कि पिछली बार भी जो करोड़ों रुपए इकट्ठा हुए थे उनका हिसाब विश्वास सारंग दें। झाबुआ से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर आ रही है जहां पर राम मंदिर के लिए इकट्ठा किए जा रहे चंदे को लेकर चंदा वसूली, इसे नाम दे दिया कांतिलाल भूरिया ने और इस पर निशाना साधा है। कांतिलाल भूरिया ने कहा सारे दिन चंदा मांगते हैं बीजेपी के छुटभइये नेता, शाम को जाकर नदी किनारे दारू पीते हैं, और इसी बात पर बीजेपी ने कांतिलाल भूरिया पर पलटवार किया। मंत्री विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया और कहा है कि लोगों की आकांक्षा पूरी हो रही है, मंदिर बन रहा है और इसी वजह से कांग्रेस को दर्द हो रहा है। तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट तो उसका अकाउंट भी है, आप उस अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं, लेकिन चंदे को लेकर लगातार सियासत जारी है। मध्य प्रदेश में
चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, बाकी पूरे देश में चंदा इकट्ठा किया जा रहा है और इसे निधि समर्पण अभियान का नाम दिया गया। लेकिन कांतिलाल भूरिया ने इस पर विवादित टिप्पणी की है। इस वक्त रजनीश अग्रवाल, प्रदेश मंत्री बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश जी, एक बयान आया है कांतिलाल भूरिया साहब का और कांतिलाल भूरिया साहब ने कहा है कि पिछला जो चंदा है बीजेपी उसका हिसाब दे नहीं पा रही है जो उन्होंने इकट्ठा किया राम मंदिर के नाम पर, और अब बीजेपी के छुटभइये नेता दिन भर चंदा मांगते हैं और फिर शाम को उस पैसे से नदी किनारे बैठकर दारू पीते हैं। देखिए, मुझे 2-3 बातें इस महत्वपूर्ण मसले में कहना है और बहुत गंभीर बातें हैं। सवाल ये है कि एक ट्रस्ट बना सुप्रीम कोर्ट के कहने से, सरकार ने ट्रस्ट बनाया जिसमें नृपेंद्र मिश्रा जी समेत समाज से और धर्म से जुड़े हुए धर्मगुरु शामिल हैं। उस ट्रस्ट का अकाउंट है, उनके कूपन हैं, उनकी रसीदें हैं, उनके खाते के नाम पर चेक हैं, डीडी हैं। सीधे सीधे ना नगद का कोई काम है, ना नगद का कोई मामला है, कूपन का मामला है। ये सब कुछ सिस्टम बना हुआ और सरकारी सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित किए हुए मापदंडों पर ट्रस्ट काम कर रहा है। ये वितंडा क्यों खड़ा करते हैं, संदेह क्यों पैदा करते हैं? जब आदिवासियों में धर्मांतरण की कोशिशें चलती हैं, षड्यंत्र चलते हैं, तब कांतिलाल भूरिया की चुप्पी क्यों होती है? विक्रांत भूरिया की चुप्पी क्यों होती है? जब अलगाववाद के बीच पनपाने की कोशिश करते हैं लोग, षड्यंत्रकारी शक्तियां काम करती हैं, इनकी चुप्पी क्यों होती है? जब हम हिंदू नहीं हैं, एक अभियान चलाया जाता है आदिवासियों में, ये चुप क्यों होते हैं? ये तमाम प्रकार की शक्तियां जो काटने का प्रयास करती हैं, सामाजिक ताना माना छिन्न भिन्न करने का प्रयास करती हैं आदिवासियों के बीच में, तब ये चुप क्यों होते? इसका मतलब है कि उनके ये प्रवक्ता बनते हैं। इसका मतलब है कि उन षड्यंत्र का हिस्सा ये बनते हैं। इसका मतलब है कि केवल और केवल उनके लिए ये काम करते हैं। ये कांग्रेस का वही मुंह है जो बार बार खुलता है, जब ये देश गर्व और आस्था के साथ में आगे बढ़ता है। रजनीश जी, इस बयान को रजनीश जी, इस बयान को तो हर तरफ से विवादित कहा ही जा रहा है कि चंदे के पैसे से बीजेपी के छुटभइये नेता दारू पी रहे हैं। लेकिन एक जो सवाल वो पूछ रहे हैं कि पिछले चंदे का हिसाब, और सिर्फ भूरिया नहीं, कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है कि पिछले चंदे का हिसाब मिलना चाहिए। देश जानना चाहता है कि जो पिछला चंदा इकट्ठा गया। मैं आपसे पूछूं कि आपने शराब पीना छोड़ दी क्या? आसिफ जी, मैं आपसे पूछूं, शराब पीना छोड़ दी क्या? सर, मैंने कभी शराब नहीं पी जीवन में। इसका मतलब वही मैंने कहा, इसका मतलब क्या है? ये केवल जो आरोप लगाने हैं, आरोप अपने आप में ही जिस प्रकार के लगाने की कोशिश करते हैं, जिस प्रकार से हिसाब मांगने की कोशिश कर रहे हैं, ये केवल आरोप लगाने की कोशिश, संदेह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जी। और इस आंदोलन के मामले में इतिहास गवाह है, समाज ने देखा है, जिस व्यक्ति से अपेक्षा 1000 रुपए की कूपन की होती है, वो 50-50 हजार रुपया के चेक दे रहा है, डीडी दे रहा है। गांव में जरा कस्बों में, शहरों में देखें तो, और कोई केवल एक व्यक्ति नहीं, सैकड़ों व्यक्ति, बच्चे गुल्लक तोड़ के दे रहे हैं। उस आस्था को तोड़ने का काम कांतिलाल भूरिया का षड्यंत्रकारी दिमाग काम कर रहा है। इनके पीछे शक्तियां इसी प्रकार की हैं, इनके पीछे इसी प्रकार की कांग्रेस की शक्तियां हैं। सोनिया और राहुल से संचालित लोग जिस प्रकार का वितंडा खड़ा करना चाहते, इस आस्था को तोड़ना चाहते, कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं इस पर रजनीश जी लौट रहा हूं आपके पास। आरपी सिंह जी कांग्रेस की तरफ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी सिंह जी, आप पिछले चंदे का हिसाब मांगिए, विपक्ष के नाते आपका अधिकार है, सवाल पूछने का अधिकार है जरूर, लेकिन सवाल सीधा यह है कि कोई तथ्य, कोई तस्वीर, कोई अगर फोटो आपके पास है तो साबित करिए, वरना क्यों राम भक्त को बदनाम करते हैं कि चंदे के नाम पर बैठकर वो दारू पी रहे हैं नदी किनारे शाम को? देखिए, जो वक्तव्य है वो तो कांतिलाल जी जो हमारे सीनियर लीडर है उनका है, तो मुझे लगता है कि इसकी पुष्टि तो वे स्वयं ही कर पाएंगे। इसकी पुष्टि हमारे लिए करना तो संभव नहीं है। लेकिन किसी भी बात को इतना उसकी बात का बतंगड़ बनाना ये व्यक्तिगत विषय है। किसी की भी धर्म और आस्था जो है वो बिल्कुल व्यक्तिगत विषय है, और उसको संदर्भ में यदि वो प्रचार प्रसार के लिए अन्य किसी मतलब उसके निर्माण के लिए, मंदिर निर्माण के लिए चंदा लेते हैं, ये नहीं, धार्मिक कर्म के लिए दिया गया दान इतनी पवित्र चीज है सर, इतनी पवित्र चीज है, उस पर अगर इस तरह का बयान ना होगा तो बयान पर बातचीत भी नहीं होगी। नहीं, नैरेटिव तो सोसाइटी में जाता ही है, निश्चित रूप से नैरेटिव जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो धर्म की बात है वो बिल्कुल व्यक्तिगत विषय है किसी का भी, तो उसे इस प्रकार से मतलब बीजेपी के जो मेरे साथी उनको भी कहूंगा कि इस पर बात का बतंगड़ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कि किसी का व्यक्तिगत विषय 1000 रुपए कोई डोनेशन दे रहा है, कोई गुल्लक तोड़ के दे रहा है, उनके धार्मिक आस्था का विषय है,
वो उनका व्यक्तिगत विषय है। मुझे लगता कांग्रेस खुद को अलग करती है भूरिया के इस बयान से? चर्चा ना करें कांतिलाल। नहीं, देखिए ये जो शीर्षक नेतृत्व अगर बयान दे रहा है तो मुझे लगता है कि उनकी बात को काटना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन कांग्रेस उसको अपने आप से अलग करता क्या नहीं करता, ये वरिष्ठ नेतृत्व को देखना है। ठीक, वरिष्ठ नेतृत्व तय करेगा कि वो कांग्रेस इस बैन का समर्थन करती कि नहीं करती। रजनीश जी, मैं अब तक रिलेट नहीं कर पाया सर, मैंने शराब पीना छोड़ दिया और मैं समझ नहीं पाया आप कहां से जोड़ रहे थे उसको, मेरे और शराब से कांतिलाल भूरिया के बयान से क्या उसमें संबंध है? किसी भारतीय जनता पार्टी के, मैं केवल एक उदाहरण दे रहा था आपसे, आसिफ जी से व्यक्तिगत मामला नहीं है, मैं केवल उदाहरण, किसी पर आरोप लगाना हो और आप कह दो कि चंदे का हिसाब दो। अरे किसने कौन सा चंदा किया जी? किसने कौन सा चंदा किया? समाज के गणमान्य नागरिक समय समय पर राम मंदिर को लेकर संघर्ष करते रहे, समाज के सहयोग से करते रहे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कहीं है कहीं नहीं है, सारे के सारे राम जन्मभूमि आंदोलन के हिस्सेदार रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये केवल संदेह पैदा करने के लिए इस प्रकार के जुमले उछाले जाते हैं, इस प्रकार के सवाल उछाले जाते हैं, इस प्रकार का हिसाब मांगने की बात की जाती है। और जो तमाम प्रकार के आपके चैनल ने कई बार दिखाया कि किस प्रकार से कई सालों से वहाँ तमाम पत्थरों की तराशने का काम चल रहा है, कई प्रकार के खंभे बन रहे, बरसों बरस से वर्कशॉप पे आपने लाइव किया है आपके चैनल ने कई बार, कि किस प्रकार से ये समाज के सहयोग से तो हुआ है। ठीक, मैं रजनीश जी आ रहा हूँ आपके पास। षड्यंत्रकारी शक्तियां उनके प्रवक्ता बन के काम करते हैं। आरपी सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आरपी सिंह जी, रजनीश जी मैं आता हूँ आपके पास। आवश्यकता नहीं है, जैसा हमने कहा कि निजी विषय है और संविधान में भी आपको पूरी स्वतंत्रता है अपने धर्म पालन की, किंतु किसी के वक्तव्य पे उसका बात का बतंगड़ बना के षड्यंत्र बनाना, उसको महिमा मंडित करने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका आरपी सिंह जी। रजनीश जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी एक तरफ जहां मुखर है, आरोप लगा रही है कि भावनाओं को आहत करना ही ये कांग्रेस का, भूरिया साहब का मकसद है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस फिलहाल बैकफुट पर है। कांग्रेस कह रही है कि बयान का बतंगड़ यूं नहीं बनाना चाहिए। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस क्या भूरिया के इस बयान से उनके साथ खड़ी है, समर्थन में खड़ी है, तो उन्होंने कहा कि ये वरिष्ठ नेतृत्व तय करेगा कि ये लाइन पार्टी को रखनी है या पार्टी की लाइन है या नहीं है।